आपने एक कहावत तो सुनी होगी जो है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है और कुछ यही हालत जो है सृष्टि की भी है। ये अब फिर अपनी हरकतों से जो बाज नहीं आती है, अपनी बेटी अर्शी को जिताने के लिए इस हद तक गिर जाएगी और इस हथकंडे को अपनाएगी। सृष्टि मुखर्जी इतना अच्छा डांस करने के बाद भी क्यों हार गई? नूतन जीत के ट्रॉफी फिर से अर्शी के हाथ में आ गई। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर झनक सीरियल में आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। यहाँ आपने पहले ही देखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि आपने हाल ही में झनक का फिर से एक और प्रोमो तो देख ही लिया होगा। यहाँ पे अर्शी के हाथ में विनर की ट्रॉफी नजर आ रही है। यहाँ पे जो नूतन है वो अपना स्विच ऑफ दे रही है और सारा का सच सच जो है बता रही है कि मेरे पापा असली ब्रिजभूषण जी है। मेरे पापा का यहाँ पे गलत नाम उनके साथ जो हुआ है जुड़ा गया है, भाई इस्तेमाल किया गया है। इस शो के जो जज है ना ब्रिजभूषण, जिसे आप लोग ब्रिजभूषण के नाम से जानते हैं, यानी कि असल में वो असली कुलभूषण है। और जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्रॉड इंसान है। मेरे पापा उन्होंने मुझे यहाँ पे सिखाया, वही असली पंडित ब्रिजभूषण जी है। जी हाँ दोस्तों, यह सारी सच्चाई जो है नूतन स्टेज पे ही सबको बयां करने वाली है। तो आप लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पे अर्शी के हाथ में ये ट्रॉफी दिखाई दे रही है। आखिर यह लड़की क्या बोल रही है? सभी लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाने वाला है, क्योंकि अब इन्होंने पहली बार कुलभूषण विभूषण को एक साथ स्टेज पे देखा था। तब भी उनके मन में कई सवाल आ गए थे, असली और नकली कौन है? अब जब इनके सामने बड़ी सच्चाई आई है, जो सामने आ जाती है, तो असली पंडित ब्रिजभूषण जो नूतन के पापा हैं, या जो साधु जैसे दिखने वाले इंसान है, वो कोई और नहीं, कई सालों तक दुनिया में नजर ही नहीं आए। ये तो गायब ही हो चुके थे, गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे। वहीं पे असली पंडित ब्रिजभूषण भी है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे सृष्टि ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि नूतन यह सारी सच्चाई स्टेज पे ही यहाँ पे सबको बता देगी। कहीं ना कहीं उसके मन में पहले से तो डर था उसके मन में, पर इस तरीके से सच्चाई बाहर आएगी उसे यह आइडिया नहीं आया। यहाँ पे कुलभूषण जो है नकली पंडित जो ब्रिजभूषण बन के बैठा हुआ है, उसके तो होश ही उड़ जाने वाले हैं। मतलब ऐसी उनकी अब अच्छी जिंदगी जो है अब खत्म होने के कगार पे है। इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद जो कर दिया है। यहाँ पे सृष्टि जो है वो कुलभूषण को देखती है और यहाँ पे चकमा खा जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों यह लोग नूतन को किस तरीके से चुप कराएंगे और अपने ऊपर जो है वो लागे इल्जाम को किस तरीके से आसानी से हटाएंगे, ये तो फिर एक तो करने वाले ही नहीं। तो यह किस्सा ये तो इस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे कि देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह आ गया है कि जिससे दर्शक जो है काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि अर्शी मुखर्जी के हाथ में विनर की ट्रॉफी है। दोस्तों हर बार मेकर्स ऐसा क्यों करते हैं? अब सीरियल की मेन लीड झनक है और इस शो का नाम ही झनक है, और झनक को यह दिखाता है कि वो अर्शी, सृष्टि और सभी लोगों से अच्छा डांस भी कर रही है। उसके डांस में तो कुछ ऐसी बात है जो दूसरे से अलग बनाती है उसे। जो है झनक एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है। नूतन और झनक कई बार यहाँ पे झनक ने अर्शी का मुकाबला किया है और लोग हैरान भी हुए हैं। झनक के परफॉर्मेंस को देखकर उसकी वाहवाही भी हो गई है, उसकी तारीफ भी लोग कर रहे हैं। लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा उल्टा क्यों हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लास्ट टाइम पे मुंबई में डांस कंपटीशन था जो झनक ने कितनी मेहनत करके फिनाले तक पहुंची थी, लेकिन एंड मेकर्स ने ना अलग ही ट्विस्ट लाकर खड़ा कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे असली जो है बस अर्शी है, जो अर्शी को जिता दिया है, अब झनक को हरा दिया। वेल इसके पीछे का रीजन तो हमें नहीं पता चल पाया है दोस्तों। अनिरुद्ध ने यहाँ पे झनक को कन्विंस किया था कि जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब झनक तो थी ही महान की देवी, महानता की देवी कहें या फिर जो भी कहें, हमने उसने अपना हार जो स्वीकार कर लिया और अपनी जो है ना जीती हुई ट्रॉफी उसके अर्शी के झोले में डालाई। अब यहाँ पे दोस्तों आखिर एक बार फिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है झनक जो है अपना डांस करती है, मतलब नूतन डांस करती है, तो यहाँ पे अर्शी जो है काफी ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट अंदर चली जाती है। उसकी माँ भी उसे ट्रॉफी की ट्रेनिंग देकर बहुत ज्यादा अच्छा डांस कराया सिखाया है, और उसकी माँ ने तो देख ही लिया है कि नूतन कितना जबरदस्त डांस कर रही है। उसको यह डांस सिखाने वाली मेरे गुरुजी यानी
उसके पिता ब्रिजभूषण जी है। ब्रिजभूषण जी के स्टूडेंट जितने भी है ना वो बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं। तो नूतन के ऊपर तो ये साक्षात उनके पिता का आशीर्वाद है, तो हार ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिजभूषण भी जो नकली कुलभूषण है यानी वो भी सृष्टि से कहता है कि सृष्टि से कहता है कि झनक को हराना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जो इस चीज को सुनकर सृष्टि जो शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अच्छा डांस उसको सिखाऊंगी और इस यहाँ पे ट्रेनिंग भी करूंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेन भी किया है ताकि वो नूतन के सामने टिक पाए। और अर्शी मुखर्जी इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, उसे बार बार फोर्स इतना क्यों कर रही है। जितने भी असली मकसद क्या है उसको बताए, लेकिन अपनी माँ को इस तरीके से परेशान और बेचैन देकर वो डिसाइड करती है कि मैं बहुत अच्छा डांस करूंगी। और फिर जब यहाँ पे स्टेज पे नूतन जो अर्शी से टकराती है तो नूतन यहाँ पे काफी ज्यादा डांस अच्छा करती है। सब लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं, कितना बेहतरीन ये डांस कर रही है, लड़की विनर ही होगी ये। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अर्शी डांस जो है अच्छा नहीं करती, लेकिन अर्शी भी बहुत ही बेहतरीन डांस करती है। पर नूतन के कंपैरिजन में अर्शी के मूव्स इतने अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे शुरू से ही लग रहा होता है कि नूतन जीतने वाली है। जहाँ पे ट्रॉफी भी उसके हाथ में दिखाया जाता है। तो मेकर्स जो यहाँ पे एंड मौके पे स्टोरी को एंड में एकदम से पलट कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विनर की ट्रॉफी वो अर्शी के हाथ में नजर आ रही है। आखिर अर्शी कैसे जीत गई, इसके पीछे का रीजन क्या है? अब क्या झनक अच्छा डांस कर रही थी तो अर्शी कैसे जीती? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सृष्टि मुखर्जी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी इस बार जो है अनिरुद्ध नहीं, इसके पीछे नूतन को जाकर मैनिपुलेट कर दिया है और उसी बात के नूतन के ऊपर फिर से हार गई। क्योंकि यहाँ पर नूतन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है और झनक जैसी कमजोर बिल्कुल भी तो है नहीं, वो अपने अच्छे से डांस करती है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है उसे हराने के लिए जो है ना फिर से साजिश रच रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना कई रीजन बताए जा रहे हैं। शायद इस तरीके से इस हथकंडे से सृष्टि मुखर्जी जो अपनाया होगा ना, पहला तो यह हो सकता है कि उसने जो जज को भड़का दिया होगा। क्योंकि अब स्वस्थ हो कि जज जो है ना खुद ही सृष्टि मुखर्जी है, तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है पर्सनली सबको जानती होगी और पर्सनली ये सब कुछ करने वाली भी है। अपनी बेटी को अर्शी को अच्छे नंबर देने वाली है, अच्छे कमेंट्स देगी। लेकिन नूतन के पास ना उसमें कमियां निकालने वाली है, उसे गंदे नंबर देने वाली है। साथ ही साथ जज को भी वो भटकाती हुई नजर आ रही है। और इस वजह से जो जज है ना सृष्टि की बातों में आ जाएंगे, क्योंकि सृष्टि बातें बनाने में तो पहले से ही आ गया है। तो झनक को अच्छे से नंबर ना मिले, उस अर्शी को ज्यादा नंबर मिल जाए और विनर की ट्रॉफी उसके हाथ में दे दी जाए। यहाँ पे फिर से दोस्तों बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है, सृष्टि मुखर्जी ने जाकर खुद नूतन को धमकाया या नूतन को जान से मारने की धमकी दी। ये कुछ भी हो सकता है। हमसे बदला लेने के लिए आए हो, हमारा असलियत पर्दाफाश करने वाले हो, तो साथ ही साथ हम आप लोग यह सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने भी लाना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पिता को हम यहाँ पर जान से मरवा देंगे। इतने सालों बाद तुमने अपने पिता को पाया और जो ना जाने किस गुमनामी में खोए थे, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ चले जाएं, तुम्हारे पिता जिंदगी से वापस चले जाएं और इस बार वो गए ना तो वापस कभी लौट के नहीं आएंगे। हम तुम्हारे पिता को जान से मरवा देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कंपटीशन में हार जाओ और मेरी बेटी को जीतने दो। और इस तरीके से भी न जो है वो ब्रिजभूषण के जान से मारने की धमकी भी दे सकती है। सृष्टि ने नूतन को ही हो सकता है कि रोका है, ऐसा कहा हो। नूतन अपने पिता को वापस तो खोना नहीं चाहेगी, खोने के डर से कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर डांस जो है खराब कर दिया, वो हार गई और हारने के बाद जो विनर की ट्रॉफी है ना अर्शी के हाथ में दी जाती है। और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को लगेगा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया और जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। अब नूतन कभी भी नहीं जीत पाएगी। मेरी बेटी जब तक मैं अपनी बेटी के साथ हूँ ना, और वो जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी जीतेगी तो वही। नूतन ने मेरी बात मान ली, नहीं तो उसके साथ जो होगा ना बहुत ही बुरा होगा। अब नूतन को यहाँ पे लगने लग जाएगी सृष्टि मुखर्जी तो अब फिर चिल कर रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो कि यहाँ पे जो मैंने कर दिया सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया, जबकि नूतन तो एक और निशाना यहाँ पे लगाए बैठी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा तो नूतन माइक लेगी और सभी को असलियत बता देगी। सृष्टि मुखर्जी के चेहरे का तो रंग ही बदल जाएगा। जिस लड़की को मैंने धमकाया था इसने असलियत में जो सच्चाई तो बता ही दी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। सृष्टि मुखर्जी के जो है ना हवा ही बिल्कुल बदल जाता है, चेहरे का रंग ही बदल जाता है और कुलभूषण को तो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। क्योंकि अब जो उसको कौन बचाएगा, अब तो वो जेल में जाएगी।
असली पंडित ब्रिजभूषण जो है उसके नाम उसकी गलत इस्तेमाल किया गया, काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी गई और अब इसको जेल में तो जाना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा एहसास भी तो होना चाहिए कि अब यहाँ पे जो नूतन है ना असली और नकली का पर्दाफाश कर देगी और सारी सच्चाई जो है सभी के सामने लाएगी। नूतन यहाँ पे सारी सच्चाई बता देगी, बता भी रही है। अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही अलग होते हैं क्योंकि उसे पहले से विश्वास हो जाता है कि वो झनक है। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि झनक ही है। नूतन जो है पहले से ही वो जानता था असली पंडित ब्रिजभूषण जी है, उनकी बेटी झनक है, यानी कोई नूतन नहीं है। ये इस बाबा के साथ यहाँ पर रह रही है पंडित ब्रिजभूषण और उनकी बेटी उर्वशी, उनकी बेटी जो झनक है ना उसकी माँ उर्वशी। यहाँ पे जो है यहाँ पे अनिरुद्ध को यहाँ पे कहाँ पता था कि उर्वशी ही उसकी झनक की माँ है। झनक की माँ तो सृष्टि मुखर्जी है। तो दोस्तों ये जैसा कि आप जानते हैं प्रोमो में आपने देखा ही होगा कि नूतन जो है सारी सच्चाई कुलभूषण को बता ही रही है, असल में और नकली और असली के बीच का पर्दाफाश कर रही है। लेकिन उसने सृष्टि के बारे में एक शब्द नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे सृष्टि ने काफ़ी सारे जो है जानबूझ के जो है सवाल खड़े करके रखे हैं, काफ़ी सारी साजिशें रची हैं उसके पास। तो इतनी आसानी से अगर उसने ऊपर इल्जाम लग भी जाए तो वो फंसने वाली तो है नहीं। आखिर सृष्टि मुखर्जी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या करने वाली है, तो दोस्तों ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अर्शी के हाथ में मिरर की ट्रॉफी देखकर आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है नूतन हार जाएगी और यहाँ पे अर्शी फिर से एक बार जीत जाएगी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो आपको क्या कहना है, क्या सचमुच अर्शी जीतेगी या सृष्टि ऐसा कुछ करने वाली है? क्या झनक जो है फिर से हार मान जाएगी? सभी फ्रेंड्स का दिल जो टूट गया है झनक को जो जीतेगी, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आपकी क्या ओपिनियन है? कि आपकी क्या सुझाव है? आपके दिल में जो भी बातें हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।